गुजरात के एक छोटे गांव में एक पुरानी हवेली है। इसे काली हवेली कहते हैं। हवेली में टूटी खिड़कियां और कभी कभी धीमी कदमों की आवाज आती है। गांव के लोग कहते हैं कि मीरा की आत्मा वहां है। आरव ने ठानी कि वो वहां एक रात बिताएगा। हवेली का दरवाजा चर्राया और आरव अंदर गया। धूल भरे कमरे में मीरा की मुस्कुराती तस्वीर थी। आरव ने एक कमरा खोला जिसमें गुड़िया थी। आरव ने देखा कि दरवाजा गायब है और मीरा सामने खड़ी है। क्या आरव मीरा की आत्मा को समझ पाएगा? धन्यवाद। गांव में एक सेंटा आता है। उसी गांव में एक लड़का अपने कमरे में सो रहा होता है। वो सेंटा उसकी खिड़की से उसे देख रहा होता है और बाहर जाके हंसने लगता है। फिर वो सेंटा चला जाता है और उसके पैरों के निशान छूट जाते हैं। ऐसी कहानी उसकी दादी उसे सुना रही होती है, लेकिन अगली रात वो सेंटा उसके घर में आ जाता है और उसे खा लेता है। एक सौम्या नाम की लड़की थी। वह एक पुराने गांव में रहती थी। उसे गांव का नाम था मेदपुर। माना जाता था कि वहां पर भूत है। तभी एक दिन रात में सौम्या सो रही थी। उसे किसी की रोने की आवाज आती है। वह उसको अनसुना करके सोने लगती है। इफाई रोने की आवाज और तेज आने लगती है। तभी वह उठकर घर से बाहर देखती है तो पीपल के पेड़ के ऊपर देखती है। कोई छोटा सा बच्चा रो रहा होता है और डर के मरी हो जाती है। पुरानी हवेली में 4 लोग टूर करने गए हैं। सब लोग अलग अलग जगह घूम रहे होते हैं। तभी एक लड़के को कोई काला साया दिखता है। वह उसकी तरफ जाने लगता है। उसे लगता है कि कोई उनका साथी होगा। वह एक रूम में पहुंचता है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें लगी होती हैं और एक उसकी भी तस्वीर होती है। उसके नीचे लिखा होता है, हर 100 साल में तुम एक बार आते हो। देरी रात में रिंकू नाम का एक लड़का पानी पीने के लिए रात के 300 बजे अपने किचन में गया। उसने देखा कि किचन में कोई काला साया खड़ा है। जैसे ही लाइट खोली, वह काला साया गायब हो गया। तब से रात में रिंकू कभी भी पानी पीने के लिए नहीं उठाता था। उसकी यादें उस पल को भूल नहीं पाई। रात का अंधेरा उस पर छाया रहा। पानी का ग्लास उसे डराता रहा। उसने सोचा, क्या वो अकेला है? क्या वो फिर से उस साया को देखेगा? देवगढ़ गांव का एक नियम था, रात को पुरानी हवेली के पास मत जाना। लेकिन आरव को डर से बनाए गए नियम पर विश्वास नहीं था। हवेली गांव के कोने पर थी। टूटी हुई खिड़कियां जैसे खौफनाक आंखें। ग्रेपवाइन ने इसके दीवारों को लपेट लिया था। लोहे का दरवाजा हवा से चीख रहा था। आरव ने कहा, भूत नहीं होते, और अंदर चला गया। दरवाजा पार करते ही हवा बदल गई। जमीन पर धूल थी, लेकिन कुछ अजीब नजर आया। नए कदम, कोई यहाँ था या कुछ और। एक हल्के से फुर्सत का शोर सुना। आरव वो ठहर गया। गांव में किसी को नहीं पता था कि वो यहाँ है। पीछे का दरवाजा अचानक बंद हो गया और फिर एक साया दीवार पर चला गया, लेकिन कोई नहीं था।